पाकिस्तान ने क्रिकेट के मैदान में भारत की चौधराहट को चैलेंज कर दिया है। पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि क्रिकेट टीम वर्ल्ड टी20 में वो शरीक तो होने जा रहे हैं, लेकिन वो भारत के साथ 15 फरवरी को होने वाला मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी की जानिब से इस ऐलान के बाद पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही हैं, धमकियों वाले पैगामात आ रहे हैं। आईसीसी की जानिब से पाकिस्तान को ना खेलने की सूरत में दो जो पॉइंट्स हैं वो उनके साथ रन रेट में भी वाज़े कटौती का जो मैसेज है वो दे दिया गया है। बीबीसी ने इस मामले पर फिलहाल आईसीसी को बाज़ाब्ता आगाह करने की जरूरत महसूस नहीं की है। पीसीबी ने पाकिस्तान के इस फैसले पर भारतीय मीडिया में सफ़े मातम बिछ चुकी है। भारतीय मीडिया एज एक्सपेक्टेड इस हवाले से क्या क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, लेट्स वॉच दैट। सार बता रहे हैं कि शदीद तकलीफ में है इंडियन मीडिया। डॉक्टर नुमान नियाज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। ये जो सख्त किस्म के एक्शन से डरा रहा है भारतीय मीडिया, ये क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो भारतीय मीडिया को तो आप क्यों सीरियसली लेती हैं? इनको सिर्फ बॉलीवुड के फिलॉसफी और उसमें उसके सीन उसके मदर कॉन्टेक्स्ट में देखा करें। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, उनका तो एग्जैजरेटेड पेट्रियाटिज्म है और वो समझते हैं कि वो सुपर पावर है। जहां तक क्रिकेट का ताल्लुक है जी, पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया है ये अमेजिंग डिसीजन है, ब्रिलियंट डिसीजन है बाय बॉयकॉटिंग द मैच अगेंस्ट इंडिया। और उसका रीजन ये है कि इसमें बातें तो ये बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि अभी पीसीबी ने कन्वे नहीं किया और शायद वो कन्वे ना भी करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हैंड आउट दे दिया है कि वो नहीं खेलेंगे इंडिया के अगेंस्ट। अच्छा, अब अभी आपने दिया नहीं, संडे का दिन है, डीप इनटू द नाइट अब एक प्रेस रिलीज कर देते हैं जैसे कि वो प्री मेडिटेटेड थी। फिर उस प्रेस रिलीज में आप जब शुरू में कोशिश करते हैं डराने की धमकाने की कि सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, गो के वो पीछे प्रेसिडेंस ये है कि वो करते रहें, राइट। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सिक्योरिटी कंसर्न में कोलंबो ने गए थे वर्ल्ड कप में, 0.4 फीट हुए थे लेकिन उन पे कोई इम्प्लीकेशंस नहीं हुई थी, रिपरकशंस नहीं हुए थे। इंग्लैंड ने रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए 2003 वर्ल्ड कप में दे डिड नॉट गो टू हरारे एंड प्ले द मैच, उनने 2.4 फीट किए थे। न्यूजीलैंड केन्या नहीं गया था 2003 के वर्ल्ड कप में नैरोबी में सिक्योरिटी रीजंस पे, और केन्या को फायदा हो गया था एंड दे गॉट द 2 पॉइंट्स एंड दे क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल्स जो कि रैंक आउटसाइडर्स थे। जिम्बाब्वे जो है उसके वीजास कुछ प्लेयर्स के इंग्लैंड में जब वर्ल्ड कप था 2009 T20 वर्ल्ड कप, तो उन्होंने नहीं दिए, इश्यूज किए तो वो नहीं गए प्रोटेस्ट में, लेकिन उनको पार्टिसिपेशन फी पूरी मिली। तो ये इतनी आसान चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान लोग परफॉर्मेंस पे गेज करने की कोशिश करते हैं कि आईसीसी रैंकिंग में नंबर 7 है, पर ऐसी बात नहीं है। जब ये फ्रेमवर्क में देखते हैं, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में देखते हैं आईसीसी को मद्देनजर रखते हुए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाइटल कॉग है। आपको एक एग्जांपल मैं ये देता हूं कि वर्ल्ड कप 2023 में व्यूअर्स जो हैं टीवी के वो 173 मिलियन सिर्फ इंडिया में थे, और यानी कि 17 करोड़ 30 लाख ने इंडिया में मैच देखा था और 22 करोड़ 50 लाख ने डिजिटल पे देखा था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 206 मिलियन टीवी व्यूअर्स थे और 602 मिलियन 60 करोड़ जियो हॉटस्टार की इन्वेस्टमेंट पे वो जो है आपको नजर आए थे डिजिटल पे। जब ये ट्रांसलेट आप करते हैं तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 10 सेकंड का स्लॉट एक भारतीय चैनल जो ब्रॉडकास्ट कर रहा था इंडिया पाकिस्तान मैच, वो $45,000 का था। 10 सेकंड $45,000। तो जब आप इकोनॉमिक पैरामीटर्स में इसको डिटरमिन करेंगे तो कोई भी ब्रॉडकास्टर इंडिया पाकिस्तान के मैच के बगैर टूर्नामेंट देखना ही नहीं चाहता, करवाना ही नहीं चाहता, हिस्सा ही नहीं लेना चाहता। 3 बिलियन के राइट जियो स्टार कंसोर्शियम ने उठाए हुए हैं, जो कि 3 बिलियन के राइट्स हैं डॉलर के, और $911 मिलियन उनके सिर्फ इस वर्ल्ड कप में लगे हुए हैं। तो अगर हम जैसे आगे का भी सोचें कि बॉयकॉट तो हमने कर लिया, एक तो बॉयकॉट से जो ये 2 पॉइंट्स आपके चले जाएंगे, क्या हम कह सकते हैं कि हमने वैसे भी कौन सा जीत जाना था, वो हमारे वैसे ही चले जाने थे? नहीं, देखें इस वक्त आपकी पोजीशनिंग ऐसी है कि आप परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, आप अटेनमेंट की तरफ नहीं जा रहे, आप फॉल्ट लाइंस इंटरनेशनल गवर्नेंस क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की जो गवर्नेंस है उसमें फॉल्ट लाइंस पे आप खड़े हो गए हैं, प्रिंसिपल स्टैंड आपने ले लिया। और आपको मैं इतना बता सकता हूँ, ये जो मैंने आपको लेआउट इकोनॉमिक बताया वो इसलिए बताया था कि आज की खबर ये है जो कि आपको मैं दे रहा हूँ कि जे शाह जो कि चेयर हैं आईसीसी के, और संजोग गुप्ता जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आईसीसी के, और गुराव सक्सेना
रैना जो कि हेड ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज होते थे पहले, अभी बीसीसीआई के हैं, वो पहले आईपीएल के साथ मुंसलिक थे, ये सारे मुंबई भागे हैं। ये दिल्ली नहीं गए, ये मुंबई भागे हैं। मुंबई क्यों भागे हैं? क्योंकि रिलायंस ओन करता है जियो हॉटस्टार को और जियो स्टार को, और रिलायंस को हेड कौन करता है? वो करते हैं मुकेश अंबानी। और मुकेश अंबानी जो है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है बीजेपी की गवर्नमेंट में, उनके बिगेस्ट डोनर है, और ये फाइनेंशियल्स देख रहे हैं। और आपने अगर प्रेस रिलीज देखी, ऊपर थ्रेटन कर रहे हैं, नीचे कह रहे थे कि क्रिकेट के इकोसिस्टम को बचा लो, और साथ कह रहे थे कि म्यूचुअली जो एग्रीबल है कंसेंसस के साथ देख लो और इसके रेजोल्यूशन की तरफ जाओ, रिजॉल्व की तरफ जाओ। सो नो ICC tournament can take place without India and Pakistan playing against each other. That is the reason कि 14 साल से bilateral series boycott करता है इंडिया। और even ICC चैंपियंस ये जब आती है टेस्ट चैंपियनशिप, अभी तो आप सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन पाकिस्तान को एलेज कर रहे हैं, तो इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता क्योंकि टेस्ट मैचेस का जो यूनिट होता है वो इतना मीडिया ब्रॉडकास्टिंग सेवी नहीं होता, इतने पैसे नहीं होते उसमें। सो बहुत एक और सिंपल सी चीज बताऊं कि 80% of the revenue in Asia Cup पूरे टूर्नामेंट में comes from India Pakistan matches, और 63% of the revenue in ICC tournament comes from Pakistan India matches। तो अब ये फैसला हमारा फाइनल है या ये अभी इस पे कोई तब्दीली भी आ सकती है? तब्दीली आ सकती है कि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आप जाएंगे ना। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, और आप जब कि जो मोहसिन नकवी है उनको भारत याद भी बहुत कर रहा है बार बार, या वो इसलिए कर रहा है कि कोई बंदा जो है वो खड़ा हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम, उनकी हेगेमनी को चैलेंज किया किसी ने। वो उन्होंने तो अपना दुबई ऑफिस बनाया हुआ है बीसीसीआई ने आईसीसी हुए मोहसिन नकवी से। जब आई एम एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ये जितनी भी इंटरनेशनल और ऑपरेशनल चीजें हैं, बहुत ही अच्छे हो जा रहे हैं। जैसे 2027 तक हाइब्रिड मॉडल आपने मनवाया था, और आपने फाइनेंशियल क्लियर पे मनवाया था ना। अच्छा, बांग्लादेश को 14-2 से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की जब बारी थी तो मेजॉरिटी वोट पाकिस्तान को मिला था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इकोनॉमिकली मैटर करता है आईसीसी को। तो ये जो पेनल्टी की बात हो रही है, ये बहुत एक्सट्रीम स्टेप है जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इतना मैं आपको बता सकता हूं कि गवर्नमेंट जब हुकूमत मना कर देती है तो उसमें बड़ा क्लियरली इनका 11.2 क्लॉज है, आर्टिकल 11.2 मेंबर की फॉर द मेंबर्स जो है बोर्ड, उसमें बड़ा की प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट या मैंडेटरी ऑर्डर करेगी या अगर एडवाइजरी कर दे तो आप कोई एग्जाम्पशंस ऑल्टरनेटिव नहीं मिल सकते। क्रिकेट बोर्ड ने कंप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन ये फोर्सिएबल सिचुएशन नहीं थी, सडन थी, तो फिर गवर्नमेंट एक्शन का जो है कॉन्टेक्स्ट उसको मद्देनजर रखते हुए सिवियर पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी। और वैसे अगर बेसिकली यू सेइंग कि सिर्फ ये जो 2 पॉइंट्स हैं इनका असर पड़ेगा, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई पेनल्टी नहीं होगी? नहीं, पेनल्टी बिल्कुल लग सकती है। मैंने भी आपको क्या कहा कि लीगली तो आईसीसी मजाज है कि वो आपको जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट पे 20 से 40 मिलियन डॉलर तक की पेनल्टी लगा दे। फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में जो आपके डिसिप्लिनरी रेगुलेशंस हैं जो कि क्लॉज 2.1 और 2.2 है या 4.1 है, उसमें सस्पेंड भी कर दे आपका फुल मेंबर स्टेटस। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के बगैर आईसीसी टूर्नामेंट्स होना ऑलमोस्ट इम्प्रॉबेबल है, क्योंकि यहां से मेजर रेवेन्यू होता है दुनिया में। इंडिया जो है वो वाकई $1 बिलियन कमा सकता है विदाउट एनी इंटरनेशनल क्रिकेट और आईसीसी, अपने ही जो उनके डोमेस्टिक है, आईपीएल है और उनके जो और इस तरह के टूर्नामेंट्स हैं। लेकिन और कोई मुल्क जो है वो सारे इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड साइड किक बन गया हुआ है बीसीसीआई का, इसलिए तो लैपडॉग्स बन गए हुए हैं अफगानिस्तान और जो है श्रीलंका।